बीजेपी की सत्ता के बाद कौन बनेगा सीएम? सबकी नजर इसी पे टिकी हुई है। दावेदारों की लिस्ट में कई जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी ने 36 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद पार्टी की ओर से सीएम पद के दावेदारों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर होते ही अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी ने 36 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद पार्टी की ओर से सीएम पद के दावेदारों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। हालांकि बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कर दिया है कि इस फैसले का हक सिर्फ पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के पास है। बीजेपी के पास कौन से बड़े चेहरे हैं जो सीएम पद के लिए दावेदार हैं, सीएम की लाइन में हैं? दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी कर रही बीजेपी के पास कई मजबूत चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का आता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दी। खबर लिखे जाने 12वीं राउंड की काउंटिंग के बाद प्रवेश वर्मा 1200 वोटों से आगे चल रहे थे। इसके अलावा बात करें तो ये चेहरे भी शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री की रेस में। दूसरे प्रमुख दावेदार के रूप में रमेश बिधूड़ी का नाम सामने आता है। बिधूड़ी का नाम अब आम आदमी पार्टी ने पहले ही बीजेपी की तरफ से होने वाले मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उछाला था। बिधूड़ी कालकाजी सीट से चुनाव लड़े, जहां उनका मुकाबला आपकी अतिशी से था। वहीं विजवासन सीट से बीजेपी के कैलाश गहलोत भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वे भी अपनी सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। क्या भाजपा में पुराने नेताओं को भी मौका मिल सकता है दिल्ली सीएम पद के लिए? बीजेपी की लिस्ट में एक और दमदार नाम कपिल मिश्रा का है, जो करावल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और रुझानों में भी सबसे आगे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंद सिंह लवली भी गांधीनगर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रोहिणी से लगातार जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता भी सीएम पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 2013 में धमाकेदार एंट्री की थी और 28 सीटें जीतकर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। हालांकि 49 दिन बाद ही केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। 2015 में आपने जबरदस्त वापसी करते हुए 70 में से 67 सीटें जीती और 2020 में 62 सीटें लेकर सत्ता बचाई और 2020 में 62 सीटें लेकर सत्ता बचाई। लेकिन इस बार के नतीजे सबसे अलग हैं और बीजेपी लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की किस चेहरे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली की जो सत्ता की जिम्मेदारी है वो किसके हाथ में होगी, किसके हाथ में बागडोर होगी? अभी के फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ।